दासहीन जीर्णरे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम संविदा शीर्षा। बोलो परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि प्रणत सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम देख रहे सभी सुधी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज के इस आयोजन में आपका स्वागत है। सम्यक समाधान के माध्यम से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ऐसे अनेक प्रश्नों का सम्यक समाधान अपनी मंगल दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को प्रदान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो मन में तरह तरह के विकल्प हैं, जिनका समाधान हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या हम ग्रस्त लोग जिनके समाधान के योग्य अपने को नहीं पाते हैं, तो हम ऐसे निर्गंत मुनियों के चरणों में जाकर के अपने विकल्प रखते हैं और उनका जब आगम के परिप्रेक्ष्य में विधिवत हमें ऐसे महान संतों के माध्यम से समाधान प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से हमें अपने कार्यों में आगे गति प्रदान करने में एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन, एक नई दिशा हमें प्राप्त होती है। आज के इस सम्यक समाधान में हमें पहला ऑनलाइन प्रश्न वासम महाराष्ट्र से निकिता जैन का प्राप्त हुआ है। हम परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि वह प्रश्न रखने की कृपा करें। ओम नमः पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। तत्वोन्मुखी वर्षा योग 2018 पावन भूमि महाराष्ट्र वासिम, और प्रथम विकल्प प्राप्त हुआ है वासिम महाराष्ट्र से निकिता नादगांवकर। महाराज श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदन करते हुए अपने समीचीन विकल्प को यहाँ रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं शिक्षण हेतु गांव से बाहर रहती हूँ और वासिम में कुछ दिन पहले निर्ग्रंथ साधुओं का आगमन हुआ। मैं आहार देने पहुँची और महाराज ने कहा कि नियम लोगे तो ही आहार लेंगे, लेकिन मैं नियम नहीं ले पाई। अब विकल्प यह है कि हम शिक्षण को चुने या धर्म को चुने। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? हमारे विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जैसे सिक्का एक होता है और सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहने के लिए एक सिक्का पर पहलू दो होते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन प्रत्येक मनुष्य का एक ही होता है, पर जीवन के दो पहलू है, एक धर्म है और दूसरा शिक्षा है।
जब तक उस सिक्के में दोनों पहलू नहीं हैं, तब तक उस सिक्के को, इस लोहे के टुकड़े को सिक्का कोई नहीं कहता। एक तरफ हेड और दूसरी तरफ टेल, ये दोनों जब एक साथ होते हैं तभी उस लोहे के टुकड़े को सिक्का कहा जाता। ऐसे ही हमारे जीवन के ये जो दो पहलू है, एक का नाम धर्म है और दूसरे का नाम शिक्षा। जब तक धर्म और शिक्षा, इन दोनों का हम तालमेल बनाना नहीं सीख पाएंगे, दोनों को एक साथ जोड़ना नहीं सीख पाएंगे, तब तक हम अपने इस मनुष्य जीवन को अच्छा या बेहतर नहीं बना सकते। ऐसे तो हम सदियों से जीवन जीते आए हैं, कभी हम धर्म में इतने उलझ गए कि हमने शिक्षा को कोई कीमत ही नहीं दी। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने अपनी भौतिक उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इतना पुरुषार्थ किया कि उन्होंने धर्म को परिपूर्ण रूप से छोड़ दिया। हमें न धर्म को छोड़ना है, न हमें शिक्षा को छोड़ना है। जो बहन के मन में विकल्प है, उस निकिता दीदी से कहना है कि बहन, हमें न धर्म को छोड़ना है, न हमें शिक्षा को छोड़ना है। जितनी आवश्यकता आज वर्तमान के जीवन में शिक्षा को है, उतनी ही आवश्यकता आज वर्तमान के जीवन में हमारे लिए धर्म की भी होनी चाहिए। आज जितने भी लोग दुखी या परेशान दिख रहे हैं, भले ही वह बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास है, अर्थ यानी धन कमाने के बहुत सारे साधन हैं, खूब सारा उन्होंने धर्म भी कमा के रखा है, पर धर्म अगर नहीं है तो उस अर्थ की कोई कीमत नहीं है, और अर्थ नहीं है तो धर्म भी की कोई आज वर्तमान में समाज में कोई भी कीमत नहीं। इसलिए हमें दोनों का इस प्रकार से बैलेंस बनाना है कि ना हम धर्म से दूर हो पाए, ना हम जो हमारी शिक्षा है, अर्थ है, ना हम उससे दूर हो पाए। दोनों कार्य हमें समांतर रूप से करने हैं। जैसे रेल की पटरी को आपने देखा होगा, वह रेल की पटरी कभी भी मिलती नहीं है, ना बिछड़ती है, वह बिल्कुल दोनों एक दूसरे के पैरेलल समांतर चलते हैं। आज वर्तमान में धर्म और शिक्षा, इन दोनों को भी हमें बिल्कुल ऐसे ही पैरेलल समांतर लेकर ही चलना होगा, तो ही हमारे जीवन की रेलगाड़ी अच्छे से चल सकती है। भले ही किसी कारण से हमें धर्म के निमित्त से शिक्षा में विकल्प आया हो, पर न हमें लंबे समय तक धर्म से दूर रहना है, न हमें शिक्षा से दूर रहना है। अगर हम परिपूर्ण धर्म में हो जाएंगे, शिक्षा से दूर रहेंगे, तो आज हम हमारे धर्म को दूसरों के सामने प्रस्थापित करने के लिए कमजोर बन जाएंगे। इसलिए हमें शिक्षा को आप तो प्राप्त करते हुए हमारे धर्म में, हमारे वीतराग विज्ञान में जो विशेष ज्ञान या भौतिक वस्तुओं के बारे में जो आचार्यों ने हमारे लिए ज्ञान दिया है, शिक्षा के द्वारा उसका उपयोग करके हमें धर्म को पूरे विश्व के इस नक्शे पर प्रस्थापित करना है। इसलिए हमें शिक्षा की भी आवश्यकता है, पर ये बात भी अवश्य ध्यान रखना, जैसे कि आपने कहा कि हम शिक्षा के लिए कहीं अन्य रहते हैं, अन्य स्थानों पर रहने से हम या अन्य स्थानों पर नहीं रहने से हम धर्मात्मा या अधर्मात्मा नहीं होते। अगर माता पिता के, धर्म के, गुरु के अगर प्रबल संस्कार है, तो आप कहीं विदेश में भी रहकर धर्म से भ्रष्ट नहीं हो सकते। और अगर आपके पास गुरु के, माता पिता के और धर्म के संस्कार नहीं है, तो व्यक्ति घर में भी रहते रहते धर्म से भ्रष्ट देखा जाता है। हमें न धर्म से भ्रष्ट होना है, न हमें शिक्षा से दूर होना है। भले ही हम अपना घर छोड़कर अन्य स्थान पे रह रहे हैं, वहाँ शिक्षा के साथ साथ धर्म भी हो और धर्म के साथ साथ शिक्षा भी हो। दोनों सिक्कों को लेकर ही हमें जीवन के पहलुओं को समझते हुए जीवन रूपी सिक्के को प्राप्त करना है। अगला ऑनलाइन विकल्प हमें भेजा है निशा जैन, जो अमरावती से हैं। प्रश्न रखने के लिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी से निवेदन, प्रश्न रखने की कृपा करें। द्वितीय विकल्प, अद्वितीय द्वितीय वर्षा योग की पावन भूमि अमरावती से
अद्वितीय भक्तों का मुनि श्री के चरणों में पूनम, निशा, प्रतीक्षा, सुरभि, कोमल, फुट्टे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए और अपना विकल्प है कि महाराज जी अभी जो है कोरोना महामारी की वजह से जो हम घर में ही व्रत पूजा आदि करते हैं उसको हम अपने व्रत में जोड़ सकते हैं कि वो अगले वर्ष हमें उस व्रत को 1 वर्ष अधिक करना पड़ेगा। हमारे विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि सबका विचार कर कर ही हमें देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने की आज्ञा में दी है। आज की वर्तमान की परिस्थिति इतनी विषम होने के कारण हम मंदिर में पहुंचकर भगवान के सामने पूजा पाठ अभिषेक आदि नहीं कर पा रहे। तो अगर हम घर में ही बैठकर चाहे द्रव्य पूजा या भाव पूजा कर रहे हैं तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि समय की इस परिस्थिति की ऐसी ही मांग है। तो हमारा आपके लिए यही समाधान है, यही सम्यक समाधान है कि आप सभी प्रकार के विकल्पों को छोड़कर भले ही घर में बैठकर जो आपके नियत वर्ष के जो व्रत आदि के है उन व्रतों की पूजा आप अपने स्थान पर अपने घर में बैठकर भी कर लेना, उसमें कोई भी विकल्प नहीं है। और जो आपका ये विकल्प था कि क्या हमें पुनः उसको दोहराना पड़ेगा, अगर आपने विधि पूर्वक घर में भी बैठकर, क्योंकि समझना सिद्ध हमारे सामने नहीं है, गुरु भी हमारे सामने हमेशा नहीं होते, पर फिर भी हम 9 देवता, देवशास्त्र गुरु या सिद्ध आदि आदि की पूजा हम परोक्ष रूप से करते रहते। तो क्या परोक्ष रूप से करने से उसका फल नहीं मिलता? मिल सकता है। हमें मंदिर में जाकर भगवान के सामने पूजा करने के लिए इसलिए कहा है कि पंचम काल में हम बिना आलंबन के नहीं जी सकते, इसलिए आलंबन रूप हमें भगवान के सामने बैठकर पूजा करने की आज्ञा दी गई। पर वर्तमान की परिस्थिति को देखकर अगर आपने घर में बैठकर भी पूजा जाप जो उस व्रत की विधि बताई गई है, उस विधि पूर्वक व्रत और जाप परोक्ष रूप से घर से भी किए हैं, तो आपका वह व्रत माना जाएगा और आपको ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हम और उसको अधिक करें। नहीं, अगर आपने विधि पूर्वक घर में बैठकर, पर ये बात बहुत अच्छे से समझना, जो पूजा की विधि है, जाप की विधि है, वह जाप पूजा की विधि जो व्रताधिक पूजा में दी गई है उसके अनुकूल आपने भले ही परोक्ष रूप से किया है, तो आपको वह पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आपके व्रतों में उनकी गिनती वह पूर्ण रूप से हो जाएगी, इसलिए आप विकल्प शून्य हो जाओ, आपको पुनः अगले वर्ष उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके अलावा फिर आपका मन मान नहीं रहा है तो आप अपनी स्वेच्छा से एक व्रत या 1 वर्ष अधिक कर लेना, पर ऐसी कोई आवश्यकता हमें प्रतीत नहीं होती। सम्यक समाधान में अगला समीचीन विकल्प हमें ऑनलाइन भेजा है नयन जैन, जो कि बांदा से हैं। परम पूज्य मुनिश्री से निवेदन प्रश्न रखने के लिए। नमस्ते। बांदा उत्तर प्रदेश से नयन जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए बहुत ही गंभीर विकल्प महाराज श्री के चरणों में रख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में अभिषेक और शांति धारा सबसे बड़ा विकल्प है। उनका विकल्प यह है कि महाराज जी भगवान के अभिषेक शांति धारा के बाद जो गंधोदक बचता है उसे गमले के पेड़ों में डालना चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गमलों में सूक्ष्म जीव होते हैं। तो महाराज जी जैसे पेड़ को पानी देने से पुण्य मिलता है, तो क्या गंधोदक डालने से पुण्य का अर्जन होगा या पाप का? हमारे विकल्प का समीचीन सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। लोगों का काम है कहना। ऐसा कहा जाता है कि जितने मुख उतनी बातें।
हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में निर्ग्रंथ आचार्यों की अपेक्षाओं को समझते हुए हमें धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करना। जितनी भी धार्मिक क्रियाएं आगम में बताई गई है, आचार्यों ने उल्लेखित की है, उसके पीछे हमारे भावों की विशुद्धि है। अहिंसा परम धर्म की जय है। हम इन क्रियाओं को लेकर मन में किंचित भी विकल्प ला रहे हैं तो हम स्वयं की हिंसा कर रहे हैं, और फिर अन्य हिंसा अहिंसा की बात के हमें विकल्प करना। जो आपने विकल्प रखा है कि इस गंधोदक को सिराने के लिए हम क्या करें, मेरा कहना यह है कि आप अगर गंधोदक नियत स्थान में या किसी गमले में या किसी मिट्टी में नहीं डालोगे तो उस गंधोदक का करोगे क्या? उस गंधोदक से आप क्या अन्य कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हो? उस गमले के अलावा या मिट्टी के अलावा आपको अन्य कोई भी साधन वर्तमान में नहीं है जहां हम उस गंधोदक को सिरा दें। आप ना उसे नाली में बहा सकते हो, ना उसे अपने छत पे फैला सकते हो। हमें यह बहुत अच्छे से समझना होगा। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इन धार्मिक क्रियाओं को करते समय श्रावकों के लिए कहा है, सावध लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम कणिका विशस्य। ठीक है, ये धार्मिक क्रिया करते समय कथनचित क्वचित कदाचित श्रावक के द्वारा हिंसा होने की संभावना है, सावध होने की संभावना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुद्धि पूर्वक देख कर ही जहां जीवों का पिंड है वहीं पर गंधोदक सरा दे। ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। आप अगर अपने घर में गमले रख रहे हो, गमलों को पानी दे रहे हो, तो क्या पानी डालते समय सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे? वहां भी सूक्ष्म जीव रहेंगे, पर हमारा अभिप्राय उन सूक्ष्म जीवों को मारने का नहीं है, अपितु इस एकेंद्रीय जीव को पानी देने का है। तो जितना भी कर्म का आश्रयबंध होता है उसमें अगर किसी की मुख्यता है तो हमारे मन के अभिप्राय की है। हमारा गंधोदक सिराते समय भी अगर यही अभिप्राय है, आज इसी कारण से तो हमारे धार्मिक क्रियाओं में विकल्प खड़े हो रहे कि हमारा अभिप्राय क्या है। तो हमारा गंधोदक सराते समय अभिप्राय ये होना चाहिए कि हम ये तीर्थंकर प्रतिमा का जो ये अभिषेक है, ये गंधोदक है, हम उसको उच्च स्थान पर अच्छे स्थान पर सरा रहे हैं, ना कि हमें उन जीवों से कोई प्रयोजन है। क्योंकि स्पष्ट रूप से आगम में श्रावक, आप कौन हो? अभिषेक पूजा करने वाले श्रावक होते हैं, और श्रावक के लिए 4 प्रकार की हिंसा, कितनी? 4 प्रकार की हिंसा में से मात्र एक ही प्रकार की हिंसा का त्यागी श्रावक होता है। शेष आरंभी, उद्योगी और व्यापारी, ये जो 3 प्रकार की हिंसा है उसके लिए आचार्यों ने उन्हें क्षम्य किया है, और तदजन्य पाप के लिए उन्हें गुरु के साक्षी पूर्वक प्रायश्चित लेने की भी विधि की व्याख्यान किया। इसलिए आप इस बातों का विकल्प ना करें कि हमें पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा। आप प्रयास यही करना कि वह तीर्थंकर प्रतिमा का जो गंधोदक है हम योग्य स्थान में विसर्जित करें, जिससे ना किसी को पीड़ा हो ना किसी को विकल्प हो। और रही बात विकल्प की, लोगों की बातों की, कहने वाले तो कई सारी बातें कहते हैं। आप छत पे भी सराहने चले जाओगे तो लोग यही कहेंगे कि छत पे पैर पड़ता है, आपने वहां कैसे सराया? हमारा धर्म, हमारी धार्मिक क्रिया, हमारे श्रावक के लिए सबसे पहले अगर कोई बात बताई है तो वह विवेक की बात बताए। आप अपने विवेक से ये धर्म की क्रियाओं को समाहित करने का प्रयास करना। जहां विवेक नहीं है वहां श्रावकपना नहीं है। आपकी एक ही हिंसा का जो बुद्धि पूर्वक संकल्प हिंसा होती है उसका त्याग है, अन्य 3 हिंसाओं का आपका परिपूर्ण रूप से त्याग नहीं है। क्वचित कदाचित, जैसे समंतभद्र स्वामी कह रहे, सावध लेशो बहुपुण्य राशो। अगर हमारा अभिप्राय
पुण्य को इकट्ठा करने का है, पुण्य क्रिया में लगने का है, तो हमारे उस अभिप्राय के निमित्त से क्वचित कदाचित एक समुद्र, बहुत बड़े समुद्र में एक छोटी सी विष की कणिका भी गिरने के बाद वह समुद्र महासागर कभी भी जहरीला विषलहारा नहीं होता। ऐसे ही हमारे पुण्य की अगर प्रचुरता है तो कछंचित हमारा जो सावध्य हो रहा है इन धार्मिक क्रियाओं के निमित्त से, तो वह हमारा सावध्य भी संक्रमित हो जाएगा। आगम की उन सभी पहलुओं को समझना होगा। करणानियोग, द्रव्यानियोग, प्रथानियोग आदि सभी को समझने के बाद ही चरणानियोग का निर्णय हो, तो ही हम चरणानियोग का पालन अच्छे से कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। करणानियोग को भी समझना और चरणानियोग को भी समझना, चरणानियोग का आचरण करणानियोग को छोड़कर नहीं है। अगर हमारा अभिप्राय हिंसा का है तो हमारे लिए करणानियोग यही कहेगा कि तुम्हें पाप का आश्रय हो रहा है, पर पुण्य क्रिया करते समय जो सावध्य हुआ था वह तुम्हारा पुण्य की प्रचुर मात्रा के कारण जो भी पाप है वह पूर्ण पाप परिपूर्ण रूप से तुम्हारा पुण्य में संक्रमित हो जाएगा और तुम्हें पाप का नहीं अपितु पुण्य का ही फल मिलेगा। अगर तुम्हारे पास विवेक है तो बिना विवेक की की गई क्रिया तुम्हें पाप देगी और विवेक पूर्वक की गई धार्मिक क्रिया तुम्हारे लिए पुण्य का ही आश्रय करेगी। ऐसा ही आचार्यों का कथन है। अगला प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है प्रासु जैन, जरुआ खेड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से। परम पूज्य मुनिश्री से निवेदन कि प्रश्न रखने की कृपा करें। जरुआ खेड़ा, मध्य प्रदेश से प्रासु जैन सपरिवार महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कोरोना महामारी के कारण इस बार पर्यूषण महापर्व में कहीं भी शिविर नहीं लग रहे हैं। हम लोग पर्यूषण में व्रत उपवास आदि करते हैं, लेकिन घर पर रहकर कैसे करें, हमारा धर्म ध्यान कैसे हो, हमारे विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। स्थान कोई भी हो, धर्म ध्यान हमें किसी स्थान से या किसी परिस्थिति के वश नहीं करना है। धर्म ध्यान तो वही होता है जो अपने भीतर के आत्र रौद्र परिणामों से बचना, इसका ही नाम पंचम काल में धर्म ध्यान है। अगर हम इन परिस्थितियों को लेकर या स्थानों को लेकर भीतर विकल्प कर रहे हैं कि हमारे व्रत कैसे होंगे, हमारा धर्म ध्यान कैसे होगा, तो ये हमारा धर्म ध्यान या हमारा व्रत करने का कोई भी सार्थकता उससे दिखाई नहीं देती। इसलिए आप प्रासु जी यह विकल्प छोड़ दो कि हम घर में रहकर कैसे इन परिस्थितियों में धर्म ध्यान करें। आप परिस्थितियों को देखना भूल जाओ। आप जैसे किसी संघ में पहुंचकर प्रतिवर्ष शिविर में व्रत उपवास करते थे, वैसे ही अपने घर में, अगर घर में नहीं अनुकूलता लग रही है तो अपने नगर के मंदिर, धर्मशाला आदि स्थानों पर पहुंचकर आप ऐसा भी कर सकते हो। आप आपके जरुआ खेड़ा से अगर 4-6 लोग एकत्रित होते हुए जा रहे हैं तो उतने ही 4-6 लोग एकत्रित होकर आप अपने ही धर्मशाला में मंदिर के रुक जाना, वहीं पर सामूहिक पूजा पाठ कर लेना। पर ये अवश्य ध्यान रखना, द्रव्य क्षेत्र काल आदि का ध्यान रखते हुए हमें परिस्थितिवश अगर कुछ घर में रह के भी करना पड़ रहा है तो आप निर्विकल्प होकर घर में भी रहकर धर्म ध्यान करो, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। पर सबसे अधिक जरूरी अगर कुछ है तो मन के संकल्प विकल्पों को विराम देना है। आप संकल्प विकल्प को विराम देकर जहां हो वहीं पर रहकर, या अन्य कुछ व्यवस्था बन रही है तो वहां धर्म ध्यान करना। धर्म ध्यान करना परिस्थिति के वश नहीं है, स्थानों के अधीन नहीं है। धर्म ध्यान करना मेरे स्वयं के परिणामों के अधीन है। इसलिए हम स्वयं अपने परिणामों को संभाल कर बहुत अच्छे से घर में भी रहकर व्रत, तपस्या, साधना पूर्वक धर्म ध्यान कर ले। आपको यही से बहुत बहुत आशीष है। इस तरह से हमें जो सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से ऑनलाइन समीचीन विकल्प प्राप्त हुए थे,
उनका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनीश्री ने अपनी दिव्य देशना में किया। यदि आप भी इस प्रकार के समीचीन विकल्प रखना चाहते हैं तो पुनः मैं आपको नंबर दोहरा रहा हूँ 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। आप अपने विकल्प हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com samyak.samadhana@gmail.com। आप सभी से अनुरोध है कि सुप्रभ उवाच आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप इस प्रसारण को आप तक सूचना पहुंचती रहें। साथ ही फेसबुक पर भी इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। जनवाणी चैनल पर प्रतिदिन परम पूज्य मुनीश्री के मंगल प्रवचन 7:40 पर उनका प्रसारण होता है, उनका भी अवश्य लाभ लें। और इस तरह से आज के सम्यक समाधान के विराम देने के लिए परम पूज्य मुनीश्री से अनुमति चाहूंगा। नमोस्तु गुरुदेव।